नमो नमः विद्यार्थिनों, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, द्वादशं पाठं पठामः। जो हमारा 12वां पाठ है मातृवंदना गीति, यानी जो मधु छंदा के राष्ट्रीय विषय अंतर्गत जो पाठ है उसका आज हम तृतीय भाग है यानी तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, दो भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ परिचय जाना, कवि का परिचय जाना, और दूसरे भाग में हमने मातृवंदना गीति थी उसका गायन किया। आइए तीसरा भाग देखते हैं, जो भारत मातु वंदना यानी जो भारत माता है उसकी किस प्रकार से वंदना की गई है, और राष्ट्रीय भाव उसमें किस प्रकार का है, और जो अंत में किस प्रकार से कवि ने संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? सुशासन लोक शासनयो स्थापना, यानी सुशासन और लोक शासन की किस प्रकार से स्थापना हो, इसका कवि हरिराम जी आचार्य जी के द्वारा संदेश दिया गया है। आइए गीत का गायन करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं और देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। गीयताम गीयताम, मेरे साथ में गाएंगे बच्चों। गीयताम गीयताम गीयताम, 3 बार है गीयताम। गीयताम गीयताम गीयताम, अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम। मातृभूरियं हि कर्म भूपुराण मंगला, सुविस्तृता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला। तो बच्चों इसका हम एक बार पुनः उच्चारण करेंगे कि गीयताम गीयताम गीयताम, अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम। मातृभूरियं हि कर्म भूपुराण मंगला, सुविस्तृता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला। इसका हम अनुवाद देखते हैं बच्चों, किस प्रकार का अनुवाद है। आइए, गीयताम, गीयताम का अर्थ होता है बच्चों गाइए। क्या गाइए? गीयताम यानी गाइए। किसको गाइए? अद्य गीयताम, फिर गीयताम है, फिर गीयताम है, यानी 3 बार गाइए गाइए गाइए। क्या गाइए? अद्य यानी आज। बच्चों 7 बारों का नाम होता है। अद्य, स्व, परश्व, परपरश्व, अद्य, हिय, परहिय, परपरहिय। तो अद्य यानी आज, मातृवंदना यानी मातों की वंदना, जो माता है भारत माता है उसकी वंदना आज गाइए। कैसे गाइए? मधुस्वरेण गीयताम, यानी मधुर स्वर के साथ गाइए। यानी गीयताम 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 यानी गाइए, आज भारत माता की वंदना मधुर स्वर से गाइए। आगे कहता है मातृभूरियम ही, मातृ माता, भूरी भू, ही भू में विसर्ग है, और इयम जो माता, जो भारत माता है, इयम कर्म भू यानी कर्म भूमि है। क्या है बच्चों? कर्म भूमि है। पुराण मंगला, और पुराणों में क्या है? मंगल है। अर्थात प्राचीन काल में जो पुराण थे उनमें भी ये मंगल थी। सुविस्तृता तपोव्रता, और सुविस्तृता का मतलब हुआ ये क्या है? भारत माता सुविख्यात है। तपोव्रता तपोमय है। सुदर्शना सुवत्सला, और सुंदर दर्शन देने वाली ये भारत माता है। और सुवत्सला यानी अच्छे पुत्रों को या अच्छी संतति देने वाली ये भारत माता है। तो पुनः गीयताम गीयताम गीयताम, अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम। मातृभूरियं हि कर्म भूपुराण मंगला, सुविस्तृता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला। जो ये भारत माता है इसको हम एक साथ देख लेते हैं। इसका अर्थ बच्चों, गाइए गाइए गाइए, आज मातृभूमि की वंदना मधुर स्वर से गाइए। ये मातृभूमि कर्म भूमि है, प्राचीन है, मंगलकारी है बच्चों, सुविख्यात है, तपोमयी है, सुंदर दर्शन वाली है, और श्रेष्ठ संतति से युक्त है। ऐसी ये भारत माता है। इसके गीत को बच्चों गाइए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अनादि धर्म मालिनी, मेरे साथ में गाएंगे, उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते रहना है बच्चों, प्यारे बच्चों। अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्यशालिनी, पुनः
अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्यशालिनी समृद्धि बुद्धि शक्तिदा सदैव मुक्ति श्रृंखला चीयताम 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 भारती यशोभृशम समस्त दिक्सु चीयताम भारती यशोभृशम समस्त दिक्सु चीयताम। यानी अनादि धर्म मालिनी क्या है भारत माता? अनादि धर्म मालिनी है, अनादि धर्म मालिनी है, अनंत पुण्यशाली है और समृद्धि और बुद्धि और शक्तिदा यानी शक्ति को देने वाली है। सदैव मुक्त श्रृंखला और सदैव क्या है? मुक्त श्रृंखला यानी सदैव स्वतंत्रता से युक्त है। चीयताम 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 यानी 3 बार चीयताम है बच्चों, यानी वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे। भारती यशो वृषम, भारतीयों का जो यश है, वृषम यानी अत्यधिक, समस्त दिक्सु चीयताम और समस्त दिशाओं में, चारों दिशाओं में बच्चों, वैसे 10 दिशाएं होती है बच्चों, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान और अंतरिक्ष और पृथ्वी, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती है। तो इन समस्त 10 दिशाओं में क्या हो? ये वृद्धि को प्राप्त करे, यानी अनंत धर्म, अनादि धर्म मालिनी है ये, अनंत पुण्यशालिनी है भारत माता, समृद्धि और बुद्धि और शक्ति को देने वाली है और सदैव मुक्त श्रृंखला और सदैव स्वतंत्र रहने वाली ये भारत माता है। चीयताम चीयताम चीयताम, ये भारत माता वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे। भारती यशो वृषम और भारतीयों का जो यश है वो अत्यधिक क्या हो? समस्त दिक्सु चीयताम, समस्त दिशाओं में क्या हो? वृद्धि को प्राप्त करे। आइए इसको एक साथ देख लेते हैं। अनादि धर्ममय अनंत पुण्यशालिनी समृद्धि बुद्धि और शक्ति को देने वाली और तदा सदैव स्वतंत्र है, ये वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे। भारत देश का यश सभी दिशाओं में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करे। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। स्वतंत्रतामृतम सुपर्ण कई दिवस समारितम हुतात्म भी समर्पितम प्रभारतम सुभारतम न तत्र रक्त मंडनम भवेन्न शांति खंडनम विपन्न रक्षणम सदैव शस्त्रिणा महावृतम लीयताम 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 अंधतामसी घृणा निशाक्षणेन लीयताम। बच्चों क्या कहता है? स्वतंत्रतामृतम सुपर्ण कई दिवस समारितम, जो स्वतंत्रता रूपी अमृत था, स्वतंत्रता रूपी जो अमृत था वो कैसे? सुपर्ण कई यानी गरुड़ पक्षियों के द्वारा, गरुड़ पक्षियों के द्वारा दिवस समारितम यानी सूर्य की किरणों से आहूत, सूर्य की किरणों से आहूत हुतात्म भी समर्पितम, और जो हुतात्म भी थे बच्चों, कौन थे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा क्या किया गया? समर्पितम, ये समर्पित किया गया। क्या समर्पित किया गया? प्रभारतम सुभारतम, जो हमारा ये जो भारत देश था, प्रभारतम यानी कांतिमान जो भारत देश था और शुभारतम यानी अच्छा जो भारत था, उन स्वतंत्रता वीरों के द्वारा हमको समर्पित किया गया। आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, आज स्वतंत्रता के युग में हम जी रहे हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलबूते पर आज प्यारे बच्चों हम जी रहे हैं। तो उनके प्रति हमको सदा श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए बच्चों। तो ऐसे भारत देश में जहां स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कांतिमान भारत हमको समर्पित किया गया, उस भारत में क्या नहीं होना चाहिए? कवि हरिराम आचार्य जी ने वो संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है उसको देखते हैं। न तत्र रक्त मंडनम, न तत्र रक्त मंडनम भवे न शांति खंडनम विपिन्न रक्षणम सदैव शस्त्रिणा महावृतम लीयताम लीयताम लीयताम। तो बच्चों भारत देश में क्या नहीं होना चाहिए? न तत्र रक्त मंडनम, और यहां भारत में रक्त मंडन नहीं होना चाहिए, रक्त से मंडन नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। ऐसे भारत देश में खून खराबा नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है भवे न शांति खंडनम, और भवेत न शांति खंडनम, और भवेत यानी होना चाहिए, न यानी नहीं, शांति खंडनम यानी शांति खंडन नहीं होना चाहिए, अर्थात शांति भंग नहीं होनी
चाहिए। ऐसे भारत देश की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है विपन्न रक्षणम सदैव, विपन्न रक्षणम सदैव शस्त्रिणाम महाव्रतम। यानी विपन्न रक्षणम यानी विपत्ति वाले लोगों की हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षणम, रक्षा करनी चाहिए। सदैव यानी सदैव, हमेशा, यानी जो दीन दुखी हैं, विपत्ति में जो लोग हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसको? शस्त्रिणाम महाव्रतम, उन शस्त्रधारियों का क्या होना चाहिए? महाव्रत होना चाहिए, महासंकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए ऐसे भारत देश में। लीयताम 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 अर्थात लीन, नष्ट होवे। क्या नष्ट होवे? अंधताम। कवि ने क्या कहा है? लीयताम लीयताम लीयताम, नष्ट होवे नष्ट होवे नष्ट होवे। क्या नष्ट होवे? आगे देखते हैं। अंधतामसी घृणा, अंधतामसी घृणा निशाक्षणे न लीयताम। अंधतामसी घृणा यानी घृणा रूपी जो अंधकार है, घृणा से युक्त जो रात है, घृणा, अंधतामसी घृणा निशा यानी घृणा से जो युक्त निशा है, रात है, क्षणे न लीयताम, वो क्या हो? नष्ट होवे। बच्चों क्या होए? नष्ट होवे। एक बार फिर से उच्चारण करते हुए अर्थ को देखेंगे हम कि स्वतंत्रता अमृतम सुपर्ण कई दिवस समारितम हुतात्म भी समर्पितम प्रभारतम सुभारतम न तत्र रक्त मंडनम भवेन्न शांति खंडनम विपन्न रक्षणम सदैव शस्त्रिणाम महाव्रतम लीयताम 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 अंधतामसी घृणा निशाक्षणेन लीयताम। इसका अर्थ एक साथ देख लेते हैं। गरुड़ पक्षियों द्वारा सूर्य की किरणों की तरह वीरों द्वारा स्वतंत्रता रूपी अमृत लाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये कांतिमान श्रेष्ठ भारत समर्पित किया गया। अब वहां खून खराबा नहीं होना चाहिए और शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए। दीन दुखियों की रक्षा करना ही शस्त्रधारियों को सदैव महाव्रत दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दीन दुखियों की रक्षा करना ही शस्त्रधारियों का महान संकल्प होना चाहिए। नष्ट होवे। क्या नष्ट होवे? नष्ट होवे। घृणा रूपी गहन अंधकार से युक्त रात क्षण भर में ही नष्ट होवे। इस प्रकार की कवि ने, हरिराम आचार्य जी ने मंगल कामना की गई है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। भवेत् क्वचिन्न भ्रष्टता न सच्चरित्र दूषणम मनुष्यता भवेत् समस्त, मनुष्यता भवेत् समस्त संप्रदाय भूषणम विभिन्न मार्ग मंडना, विभिन्न मार्ग मंडना सुबंधव समे जना अनेकता सुचैकता हि संस्कृते विभूषणम पीयताम 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 बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम। एक बात पुनः उच्चारण करेंगे। भवेत् क्वचिन्न भ्रष्टता न सच्चरित्र दूषणम मनुष्यता भवेत् समस्त संप्रदाय भूषणम विभिन्न मार्ग मंडना सुबंधव समे जना अनेकता सुचैकता हि संस्कृते विभूषणम पीयताम 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 बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। भवेत् क्वचिन्न भ्रष्टता यानी भारत देश में क्या नहीं होना चाहिए, उसका कवि हरिराम आचार्य जी ने कहा है कि भवेत् क्वचिन्न भ्रष्टता यानी भवेत् यानी होनी चाहिए, क्वचिन्न यानी कहीं पर भी नहीं। क्या नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टता यानी भ्रष्टाचार। इस भारत देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आज के युग की, आज जो वर्तमान समय है उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ी एक समस्या है बच्चों। इस समस्या का क्या नहीं होना चाहिए भारत में? क्वचिन्न भ्रष्टता यानी कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको सुसंस्कारित होना पड़ेगा बच्चों। हमें अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। न तो हमको किसी से रिश्वत देनी है, नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत गंदी बात है बच्चों। न सच्चरित्र दूषणम, आगे कहा है न सच्चरित्र यानी नहीं होना चाहिए। सच्चरित्र यानी अच्छा जो चरित्र वाला व्यक्ति है उसको दूषित, दूषण, दोष युक्त नहीं होना
चाहिए। मनुष्यता भवेत समस्त संप्रदाय भूषणम, मनुष्यता होनी चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति के काम आना चाहिए, एक दूसरे के सुख और दुख में सहयोगी होना चाहिए। मनुष्यता भवेत संप्रदाय भूषणम, यानी समस्त संप्रदायों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समस्त संप्रदायों में क्या होनी चाहिए? भूषणम यानी शोभा या उसका आभूषण होना चाहिए। विभिन्न मार्ग मंडना, यानी विभिन्न मार्ग पर, विभिन्न मार्गों पर, अनेकों मार्गों पर चलने वाले, मंडना यानी सुशोभित करने वाले, सुबंधव समेजना, वो लोग क्या होना चाहिए? सुबंधव समेजना, यानी सभी लोगों में क्या होना चाहिए? सुबंधुता होनी चाहिए, अर्थात आत्मीय और भाईचारा होना चाहिए। अनेकता सुचैकता ही संस्कृते विभूषणम, यानी अनेकताओं में भी एकता ही हमारी संस्कृति की क्या है? विभूषण है, संस्कृति का क्या है? आभूषण है बच्चों। पीयताम पीयताम पीयताम, यानी पीवे पीवे पीवे, क्या पिए? बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम, यानी बंधु भावना है, भाईचारे की, आपस में सहयोग की, प्रेम की जो भावना है। सुधा मुदा सदैव पीयताम, सुधा यानी अमृत, मुदा यानी प्रसन्नता पूर्वक जो बंधु भावना है वो अमृत, प्रसन्नता पूर्वक बंधु भावना रूपी जो अमृत है वो क्या करना चाहिए? अमृत के समान प्रसन्नता के साथ हमेशा पीना चाहिए। यानी कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी सच्चरित्र दूषण नहीं होना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, समस्त संप्रदायों के बीच में आपस में भाईचारा होना चाहिए। अनेकों धर्मों के हमारे यहाँ लोग रहते हैं, अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति की शोभा है बच्चों। पियताम पियताम, क्या पियो? बंधु भावना पियो, बंधु आपस में सहयोग की, भाईचारे की भावना को पियो। सुधा मुदा सदैव पियतान, यानी अमृत के समान प्रसन्नता पूर्वक पीना चाहिए। इसको एक साथ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और श्रेष्ठ चरित्र दूषित नहीं होना चाहिए। मनुष्यता ही सभी संप्रदायों का आभूषण होना चाहिए। विभिन्न मार्ग पर चलने वाले सभी लोग आपस में भाईचारे से सुशोभित होने चाहिए। अनेकता में एकता ही संस्कृति का आभूषण होना चाहिए। पीवे पीवे पीवे, हमेशा बंधु भाव रूपी अमृत को प्रसन्नता पूर्वक पीवे, हम सभी को पान करना चाहिए। आगे देखते हैं। नदी न लोकमोषणम, कितनी सुंदर बात है। अंत में अंतिम पंक्ति में कवि ने किस प्रकार के संदेश दिए हैं उसको देखते हैं। नदी न लोकमोषणम न हीन भाव पोषणम न हिंसनम भवेत् क्वचिन, न हिंसनम भवेत् क्वचिन वंचनम न शोषणम, हितेसितेव वर्तताम, हितेसितेव वर्तताम, सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, अकंटकन्नु भारतम, अकंटकन्नु भारतम, भवेद् भीतिकाननम, धीयताम धीयताम धीयताम, बीतकल्मषम ही लोक शासनम विधीयताम। एक बार फिर से मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। न दीन लोक मोषणम न हीन भाव पोषणम न हिंसनम भवेत् क्वचिन वंचनम न शोषणम, हितेसितेव वर्तताम, सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, अकंटकन्नु भारतम, भवेद् भीतिकाननम, धीयताम धीयताम धीयताम, वीतकल्मषम ही लोक शासनम विधीयताम। तो बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। न दीन लोक मोषणम, न दीन दुखियों को क्या नहीं करना चाहिए? मोषणम यानी ठगना, ठगना नहीं चाहिए या उनको कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। न दीन लोक मोषणम न हीन भाव पोषणम, और हीन भाव का पोषण नहीं करना चाहिए, अर्थात हीन भावना अंदर नहीं लानी चाहिए। पोषणम यानी संधारण करना चाहिए। न हिंसनम भवेत्, और कहीं पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्वचिन्न वंचनम न शोषणम, और कहीं पर वंचन, वंचन का अर्थ हुआ छल कपट नहीं होना चाहिए। न शोषणम, नहीं शोषण होना चाहिए। हितेसितेव वर्तताम, हितेसितेव वर्तताम यानी हित करने की इच्छा ही क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। हित करने की इच्छा ही, एक दूसरे का हित, सहयोग, परस्पर सहयोग की भावना होनी
चाहिए सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, यानी सुराष्ट्रकम यानी अच्छा राष्ट्र, प्रवर्धताम यानी वृद्धि को प्राप्त करे। जो भारत देश है वो अच्छा जो राष्ट्र है, भारत भूमि है, वो क्या होनी चाहिए? प्रवर्धताम यानी वृद्धि को प्राप्त करे। अकंटकन्नु भारतम भवेद्भीति काननम, अकंटकन्नु भारतम यानी बाधाओं से रहित होना चाहिए। न कंटकन्नु भारतम यानी भारत क्या होना चाहिए? निश्चय ही बाधाओं से रहित होना चाहिए। भवेद भीति काननम यानी भवेद भीति काननम, जो कानन है, वन है, वो क्या रहने चाहिए? भय से दूर होने चाहिए, भय से दूर होने चाहिए, अर्थात भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अभय होना चाहिए। अभीति, भवेत अभीति यानी भय नहीं, भवेत यानी होना चाहिए, अभीति यानी भय नहीं होना चाहिए, काननम यानी कानन का अर्थात वन में भी भय नहीं होना चाहिए। धीयताम 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 अर्थात धारण करे, क्या धारण करे? धारण करे, धारण करे, धारण करे। बीत कलमशम ही लोक शासनम विधीयताम, बीत कलमशम का अर्थ है पाप से रहित और निर्मल। क्या होना चाहिए? यहाँ लोक शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जहां सरकार अपना अच्छे ध्येय के साथ में कार्य करे, इस प्रकार का लोक शासन होना चाहिए, निर्मल शासन होना चाहिए, प्रजा का शासन होना चाहिए, प्रजा अपने ईमानदारी से लोकतंत्र को चुने, सरकार को चुने, वो सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम करनी चाहिए, इस प्रकार का लोक शासन होना चाहिए। न दीन लोक मोषणम अर्थात जो दीन दुखी व्यक्ति हैं उनको ठगना नहीं चाहिए। न हीन भाव पोषणम और हीनता का भाव का पोषण भी नहीं करना चाहिए, हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। वंचन, शोषण, हितेशिते यानी हित करने की इच्छा ही को बढ़ना चाहिए। सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, ये भारत देश वृद्धि को प्राप्त करे। अकंटकन्नु भारतम भवेद भीति काननम यानी जो अकंटक है, बाधाओं से रहित होना चाहिए भारत, और अभीति यानी वन में भी अभय होना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से धीयताम 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 और धारण करे, धारण करे, क्या धारण करे? बीत कलमशम है, निर्मल जो लोक शासन है, जनता का जो शासन है, प्रजा का शासन है, वो निर्मलता से धारण करे। विधीयताम इस प्रकार के भाव हैं, इसको एक साथ देख लेते हैं। दीन लोगों को ठगना नहीं चाहिए और हीन भाव का पोषण नहीं होना चाहिए, कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और न छल कपट एवं शोषण नहीं होना चाहिए, हित भलाई करने की इच्छा रखनी चाहिए तथा सुराष्ट्र की वृद्धि होनी चाहिए। ये भारत देश निश्चय ही बाधाओं से रहित एवं भय रहित वन के समान होना चाहिए। धारण करे, धारण करे, धारण करे, निर्मल प्रजा के शासन को धारण करे। इसी प्रकार के संदेश के साथ में निर्मल शासन, लोक शासन हमारे देश में स्थापना होनी चाहिए, सुराष्ट्र की वृद्धि होनी चाहिए। किसी प्रकार के सब भाईचारा, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी प्रकार की भावना के साथ में लोक शासन की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार की कामना इस हरिराम आचार्य जी ने इस पाठ में मातृवंदना गीति है, भारत माता का जो गीत है उसको में कामना की गई है। तो हम सबको आपस में सहयोग के साथ रहना है, प्यार से रहना है, भाईचारे से रहना है। इस प्रकार की कामना के साथ ही ये पाठ आपका पूर्ण होता है और इस पाठ के बाद में आपके अभ्यास प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।